हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी व्लॉग्स में हम बात करने जा रहे हैं पारस ठकराल के बारे में। यहाँ पारस ठकराल ने एक्शन लिया है, लीगल एक्शन लिया है कुछ यूट्यूबर्स के लिए। आइए बताते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल कुछ दिनों पहले लास्ट ईयर पारस ठकराल और उनकी वाइफ की काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। दोनों एक दूसरे से अलग होने वाले थे और उसके बीच में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ। दोनों ने एक दूसरे के बात में ऐसी ऐसी लीगल इनलीगल चीज़ें बताई जो कि यूट्यूबर जो भी सुन रहा था वो यही कह रहा था कि बस करो, अब नहीं सुना जा रहा। दोनों ने एक दूसरे के कैरेक्टर पर भी काफ़ी उंगली उठाई और दोनों ने एक दूसरे के ही बारे में बताया कि किस तरीके से वो अपनी मैरिड लाइफ में चीट कर रहे हैं एक दूसरे को। इतना ही नहीं, पारस ठकराल ने ये तक बोल दिया था कि स्नेहा जो है वो शादी से पहले प्रेग्नेंट थी, जिस वजह से मुझे शादी करनी पड़ी। स्नेहा ने मुझे फंसाया है और उन्होंने मुझे नशे में ये सब चीज़ें मेरे साथ में हुई थी, जिसके बाद वो प्रेग्नेंट हो गई और उसी वजह से मुझे शादी करनी पड़ी थी। लेकिन ये चीज़ें यहाँ पर नहीं रुकी। इसके बाद एक और क्लेम जो है पारस ठकराल पर लगा था कि उन्होंने स्नेहा का चैनल डिलीट कर दिया। स्नेहा उसके लिए काफ़ी रोई भी थी, उन्होंने दूसरा चैनल किया और उसके बाद में उन्होंने काफ़ी मेहनत की। अब की खबर यह है कि दोनों का तलाक हो चुका है और जो बच्चा है, बच्चे की कस्टडी पारस ठकराल पर आई है, जिसके बाद में लोग स्नेहा को काफ़ी कुछ सुना रहे हैं। इतना ही नहीं, स्नेहा ने अपने बेटे के जन्मदिन पर उसे विश तक नहीं किया, जिसके बाद लोग काफ़ी ज़्यादा स्नेहा पर भड़क गए थे कि आपको अपने बच्चे की याद नहीं आती, आप कभी क्यों नहीं बोलती। ये सब चीज़ें चल रही है। वहीं पर बीच में ऐसा हुआ था कि जब पारस ठकराल के साथ ये सब चीज़ें हो रही थी तो उन्होंने यूट्यूब पर वीडियोस और व्लॉग्स बनाना ही छोड़ दिया था। काफ़ी दिन बाद, यानी कि जब उनका तलाक हो गया, उसके बाद उन्होंने दोबारा से यूट्यूब पर वीडियोस बनानी शुरू करी, व्लॉगिंग शुरू करी। अपने पॉजिटिव व्लॉग्स वो डाल रहे हैं, अपने बच्चे और मम्मी पापा के साथ काफ़ी पॉजिटिवली वो व्लॉग्स डाल रहे हैं, काफ़ी अच्छा कुछ दिखाते हैं लोगों को, उनके व्लॉग्स काफ़ी पसंद आ रहे हैं। इतना ही नहीं, वो अपने काम से काम रखते हैं, फालतू लोगों से वो मतलब नहीं रखते। क्योंकि उन्होंने जब वो वापस आए तो उन्होंने एक बात कह दी थी कि जो लोग मेरे इस बुरे वक्त में मेरे साथ थे, अब मैं उनके साथ में ही रिलेशन रखूंगा, बाकी मैं किसी के साथ कोई रिश्ता नहीं रखूंगा। इसी बीच में ये हुआ था कि कुछ यूट्यूबर चैनल है जिन्होंने नए नए कंटेंट लाने के चक्कर में पारस ठकराल और उनकी वाइफ के बीच में जो भी कंट्रोवर्सी हुई थी उन वीडियोस को रीअपलोड करना शुरू कर दिया, जिससे कि उनके पास में जो है पब्लिक आए। इतना ही नहीं, पारस ठकराल के खिलाफ काफ़ी वीडियोस बनने लगी, फेक वीडियोस बनने लगी और इस तरीके की जो है कुछ चीज़ें वहाँ पर की जा रही थी, जिसके बाद पारस ठकराल को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया। उन्होंने कुछ चैनल्स को स्ट्राइक भी दी। स्ट्राइक देने के बाद में चैनल द्वारा पारस ठकराल से माफ़ी मांगी गई। उन लोगों ने रिक्वेस्ट की तो चैनल वो पारस ठकराल ने उनकी स्ट्राइक वापस कर दी। उन्होंने पारस ठकराल से वादा किया था कि हम आपकी जितनी भी वीडियोस हैं उनको डिलीट कर देंगे, लेकिन इसके बाद भी वीडियोस डिलीट नहीं हुई। पर इसके बाद भी कुछ चैनल नहीं माने, वो लगातार ये वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, उनकी पुरानी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं और पारस ठकराल के बारे में काफ़ी गंद मचा रखी थी, जिस वजह से पारस ठकराल ने बीच में उनको वार्न भी किया था। लेकिन उन चीज़ों को भी हल्के में लिया गया, उन चीज़ों को भी लोगों ने सीरियस नहीं लिया। तो अब फिलहाल की कंडीशन ये है, इन सब चीज़ों से परेशान होकर पारस ठकराल ने फाइनली 2 चैनल के खिलाफ रिपोर्ट कर दी है, साइबर सेल में रिपोर्ट की है, जिसकी उनके पास में कॉल भी आई थी। आपने उनका रिसेंट व्लॉग देखा होगा जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्हें परेशान किया जा रहा है और अब वो लीगल एक्शन लेने वाले हैं। अब वो लोग जिन्होंने ये सब चीज़ें किया है वो जेल में जाएंगे। खैर, पारस ठकराल ने पहले वार्निंग भी दे चुके थे और सब चीज़ें करने के बाद में आज सभी को पता है कि जब पारस ठकराल की सब कंट्रोवर्सी हुई थी, काफ़ी दिन वो यूट्यूब से गायब रहे थे, क्योंकि उनका कहना यह था कि वो बहुत ज़्यादा मेंटली हरेस हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। तो इसके बाद में भी अगर कोई इंसान किसी को इस तरीके से परेशान कर रहा है तो वो गलत है। इससे पहले भी सपना चौधरी के साथ में ये सब सेम चीज़ें हुई थी, उन्होंने अपने दूसरे हस्बैंड को खोया था, जिसके बाद कुछ यूट्यूब चैनल ने काफ़ी गंदी वीडियोस बनानी शुरू कर दी थी उनके खिलाफ और अब तक भी वो नहीं माने। कुछ चैनल के खिलाफ उन्होंने लीगल एक्शन भी लिया था और कुछ चैनल को की जो वीडियो है वो डिलीट भी करवाई गई थी, लेकिन वो लोग क्या करता है कि दोबारा से वीडियो अपलोड करते हैं, दोबारा से विद थंबनेल टाइटल। तो इन लोगों की इनसेंसिटिविटी जो है वो ख़त्म हो चुकी है, कुछ सोचते ही नहीं है, जस्ट उनको एक चैनल चलाना है जिसके लिए वो कुछ भी उठा के लेके आते हैं। अगर आपको रिएक्शन चैनल भी चलाना है तो ये कोई तरीका नहीं है कि गलत थंबनेल टाइटल डालकर आप किसी की धज्जियाँ उड़ा दो।
रिएक्शन चैनल का मतलब यह है जो दिख रहा है उसके ऊपर बोला जाए, जो हो चुका पास्ट को छोड़ दिया जाए जब तक वो चीज़ें बार बार रिपीट ना हो। अब यही चीज़ें कि पारस का तलाक हुआ, ये इस पे क्लेम लगे, वो उस पे क्लेम लगे, यही चीज़ें चलती रही तो शायद वो अपनी जो पास्ट लाइफ थी उनसे कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो ये चीज़ें लोगों को सोचनी चाहिए। हालांकि जो पारस ने डिसीजन लिया है वो काफ़ी ज़्यादा सही है। आपका क्या राय है इस बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।